वेलकम वेलकम टू नौशाद नाइस केमिस्ट्री। अभी आप लोगों ने हमारे ग्रुप मेंबर्स के सेल्फी देखी। चलिए अब क्लास शुरू करें। नौशाद नाइस केमिस्ट्री क्लास 12 बिहार बोर्ड सीबीएसई एंड मेडिकल इंजीनियरिंग। अभी हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1। आपको पता है कि सिलेबस जो है आपका इस साल से चेंज हो गया है। पहले फिजिकल में 5 चैप्टर हुआ करते थे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन इस बार से पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट 12 से हटा के 11th में दे दिया गया। तो इस तरह सॉल्यूशन अब यूनिट नंबर 2 नहीं बल्कि यूनिट नंबर 1 हो गया। तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन विलियन यंग। इसमें सिलेबस हमारा जो माइक्रोस्कोपिक सिलेबस है जो पढ़ना है हमें वो ये सारे टॉपिक्स हैं। यही टॉपिक से बिहार बोर्ड सीबीएसई और मेडिकल इंजीनियरिंग में इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जितने ही टॉपिक से पूछे जाएंगे टॉपिक को सब सेम रहेगा। हाँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग-अलग जगह अलग होगा। हम लोग 0 लेवल से शुरू करके और क्लाइमेक्स एकदम हाई पॉइंट पर एकदम एपेक्स जेनिथ पर जाकर के ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुंचेंगे। चलिए पहला टॉपिक में लोग पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में शॉर्ट नोट। टॉपिक नंबर 2 है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। टॉपिक 3 solubility of gases in liquids and topic 4 colligative properties। colligative properties में हमें पढ़ना है relative lowering of vapor pressure RLVP। 4 का सेकंड है Raoult's law। 4 का थर्ड है elevation of boiling point। 4 का फोर्थ है depression of freezing point। 4 का फिफ्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर और फिफ्थ पॉइंट हो गया डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग colligative properties, यानी यूजिंग RLVP, यूजिंग elevation of boiling point, यूजिंग temperature of freezing point and using osmotic pressure। 6th point abnormal molecular mass, 7th point want Howe factor। और लास्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लास्ट में नहीं बल्कि हर टॉपिक के साथ साथ शामिल उसके जो फॉर्मूलाज हैं और उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग क्लास वर्क भी करेंगे और होम असाइनमेंट भी आपको देंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस स्पेशली एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनाएंगे, बोर्ड को बनवा देंगे और आपको बनवाने के लिए होमवर्क देंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन का पहला टॉपिक अभी आपने देखा इंट्रोडक्शन, परिचय, भूमिका, है ना। ये टॉपिक क्लास 6-7 से शुरू हो जाता है। सारे बच्चे इसको पहले से जानते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। तो सॉल्यूशन क्या है, लेकिन इसमें जो भी आपको मिसकंसेप्शन जहां पर है वो क्लियर कराऊंगा। जो छोटी-छोटी बातें हैं उसमें कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है, वो आपको इस क्लास के बाद नहीं होगा। आइए, जनरली सॉल्यूशन का मतलब लोग समझते हैं कि भाई किसी भी लिक्विड में किसी सॉलिड या लिक्विड को घोल देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर जो तो सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब है जो बराबर ढंग से मिला हुआ है, ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस मींस इकलौता सब्सटेंस जिसको 2 अलग-अलग सब्सटेंस में बांटा नहीं जा सके। तो 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे सपोज किया जाए कि आप एक गिलास पानी में थोड़ी चीनी को डाल, सॉल्यूशन होगा? नो, क्योंकि वो हेटेरोजेनियस होगा। चीनी के पास वाला पानी थोड़ा मीठा होगा, चीनी से दूर वाला पानी
फीका होगा। लेकिन उसको चमची से अगर चम्मच से घोल दे या फिर उसको गर्म कर दे तो पानी और चीनी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़िया से एक दूसरे के साथ होमोजेनियसली मिल जाएगा। इसी को होमोजेनियस कहते हैं, बराबर ढंग से मिला हुआ, समान रूप से मिला हुआ। तो इस हालत में गिलास के किसी भी पोर्शन का हम उठाएंगे अगर चम्मच से, चीनी पानी का रेशियो एक जैसा होगा और मिठास बराबर होगी, होमोजेनियस। और ऐसा ना हो तो हेटेरोजेनियस होगा। The solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. यानी दो या दो से ज्यादा चीजें जो बराबर ढंग से मिली हुई हो, उनका मिक्सचर जो हुआ वो सॉल्यूशन हो गया। आइए, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर, चीनी पानी को घोल देते हैं तो ये सॉल्यूशन हो गया शुगर वाटर का, शरबत, स्क्वैश। और ब्रास, पीतल, कॉपर और जिंक मिला हुआ है, कॉपर और जिंक दोनों को पिघला के मिला देते हैं मिक्स करके, अब फिर उसको ठंडा कर देते हैं तो हो जाता है ब्रास। तो यहाँ पर दोनों सॉलिड है ना, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया ये। अब आइए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब हुआ कि जिससे सॉल्यूशन को बना, सब्सटेंस दैट मेक अप द सॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, अवयव, अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, a solution containing two components is called binary solution. Binary is two. ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट के मिलने से बना हो, दो चीजों के मिलने से बना हो, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, या द्विअंगी सॉल्यूशन। द्विअंगी, दो अंक वाला, दो अक्ष वाला। सिमिलरली टर्नरी, त्रिअंगी, क्वार्टरनरी, चतुअंगी सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तीन चीजें मिलेंगी तो टर्नरी सॉल्यूशन, चार चीजें मिलेंगी तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलने से सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, हमेशा आप याद रखिएगा कि सॉल्वेंट को कैपिटल ए से हम लोग लिखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी, दिमाग में बैठा लीजिए। और सॉल्यूट को हम लोग हमेशा कैपिटल बी से लिखेंगे। तो ए और बी मिला, सॉल्यूशन हो गया ए बी। अब आ जाइए सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग। तो जनरली चीनी पानी के सॉल्यूशन में आपसे पूछेंगे कि भाई सॉल्वेंट कौन है, आप कहिएगा पानी, क्योंकि पानी घुलाता है चीनी को। सॉल्यूट कौन है, तो चीनी, क्योंकि चीनी पानी में घुलता है। तो जो घुलाता है वो सॉल्वेंट और जो घुलता है वो सॉल्यूट। लेकिन ये डिफिनेशन बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है, बेसिक चीज बताइए। इसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे कहेंगे कि कौन घुलाएगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जो ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा वो घुलाएगा, और जो कम प्रोपोर्शन में होगा घुलेगा। तो मतलब मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। मेजर मींस जो ज्यादा अमाउंट में घुला हुआ हो वो सॉल्वेंट हो गया, और जो माइनर मींस जो कम अमाउंट में घुला हुआ हो वो सॉल्यूट हो गया। जैसे सॉल्वेंट विलायक, the substance or component of solution which is present in large amount is called solvent. ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ जो ज्यादा अमाउंट में हो तो सॉल्वेंट हो गया। ए कैपिटल सॉल्यूट, the substance or component of solution which is present in a small amount। बस कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि लार्ज वर्ड की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल रख लिया, बस जो ज्यादा अमाउंट में था और जो कम अमाउंट में हो गया, तो यही हो गया सॉल्यूट बी। अब इन शुगर वाटर सॉल्यूशन, चीनी पानी के सॉल्यूशन में शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, अंडरस्टैंड? ओके, और अब जानिए कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो है वो डिसाइड करता है किस बात पर, जो उसमें ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है सॉल्वेंट सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ये बेसिक बातें होंगी, बेसिक पढ़ना हो गया। कीप इन माइंड, कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। हम लोग कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे, ऐसे सिंबल्स जो सॉल्यूशन चैप्टर में बार बार इस्तेमाल में आएंगे, फॉर्मूला में, न्यूमेरिकल में या थ्योरी में। आइए, some symbols used in solution।
some symbols used in solutions. At first, A हमेशा हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। B हमेशा हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। और W किसके लिए यूज करेंगे? मास के लिए। अब आ जाइए WA और WB। ओके, तो WA ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, W for mass और A for solvent, mass of solvent, and WB, W for mass, B for solute, mass of solute, V for volume। उसी तरह से बार बार नहीं लिखेंगे, आप खुद समझ जाओ। VA volume of solvent, VB volume of solute। ओके, उसी तरह से M for molar mass, MA molar mass या molecular mass, solvent, MB molecular mass of solute, small n moles। फिर नहीं नंबर मोल्स चाहिए, Na नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ solute, X for मोल फ्रैक्शन। सब तर्क को पढ़ेंगे, आगे बताएंगे। अभी हमको मेन सिंबल बताना है आपको, किस सिंबल से कौन सा टर्म क्लियर होता है। मोल फ्रैक्शन XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m मोलैलिटी मोललता, कैपिटल M मोलरिटी मोलरता, F फॉर्मलिटी, कैपिटल N नॉर्मलिटी, एंड लास्ट में E इक्विवेलेंट मास। That's it। इतने टर्म्स को आप ध्यान पर रखोगे तो हमको आसानी होगी, क्योंकि बार बार ये सब लिखने की जरूरत, ये वर्ड्स लिखने की जरूरत से हम नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ सिंबल से हम लोग काम चला लेंगे। ठीक है, आपने जो सॉल्यूशन के सिंबल्स यूज होंगे उनके बारे में आपने हल्का सा जान लिया। अब हम लोग सेकंड टॉपिक देखें, फर्स्ट का सेकंड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियम के प्रकार। तो सॉल्यूशन के बहुत तरह के टाइप होते हैं, किस किस बेसिस पे। तो अभी हम लोग को लेना है सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस, यानी सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, जैसा होगा सॉल्यूशन वैसे ही कहलाएगा। और उस तरह से सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं। कैसे? और इन जनरल ब्रॉडली स्पीकिंग 3 तरह के। पहला गैसियस सॉल्यूशन। क्यों गैसियस सॉल्यूशन नाम पड़ा? क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो गैस, जो ज्यादा अमाउंट में है वो गैस है, इसलिए गैसियस सॉल्यूशन हुआ। अब आ जाइए
ये तीन तरह का होगा, सॉलिड, इन गैस, यानी सॉलिड हो गया सॉल्यूट जो कम अमाउंट में है, और गैस हो गया सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर। कैम्फर यू नो, कैम्फर इसको हम लोग हिंदी में, उर्दू में काफूर कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं कपूर। अब मत समझ लेना कि करीना कपूर, शक्ति कपूर, नो, कपूर जो पूजा के लिए इस्तेमाल में आता है वही कैम्फर है। कैम्फर में खास बात क्या है, ऐसा केमिकल कि ये जो है वो सॉलिड स्टेट में है, थोड़ा सा हीट अगर दिया जाए या टेम्परेचर बढ़े तो ये बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है। और वेपर को कैम्फर के अगर ठंडा करें या टेम्परेचर कम करें तो बिना लिक्विड बदले हुए सॉलिड हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं सब्लिमेट। सब्लिमेट, कैम्फर इज अ सब्लिमेट। सब्लिमेट और भी कौन होते हैं आपको बताया था पहले भी क्लास में, रेगुलर क्लास में। अब याद कीजिए कैम्फर, आयोडीन और मेरे नाम के रो में लास्ट में रो लगा दो नौशाद। ठीक हो, टीचर का नाम है इजसल। तो इस तरह से कैम्फर, आयोडीन, नौशाद, नेफ्थलीन, ये सब जो सब्सटेंस है सब्लिमेट है। उससे यूं ही बता दिया हमने, यहां पर वो नहीं है, यहां पर है नाइट्रोजन में कैम्फर। कैम्फर सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये जो हो गया सॉल्यूशन सॉलिड इन गैस। अब आइए नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस। लिक्विड कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट हुआ, और गैस ज्यादा अमाउंट में है, ये कैसे सॉल्यूशन हो गया लिक्विड इन गैस। मिस्ट, मिस्ट कहते हैं धुंध, हिंदी में इसको बोलते हैं धुंध। धुंध कुहासा है ना। इसमें क्या होता है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल जमा होते हैं, वाटर के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं एयर में लटके रहते हैं। दूध तरह का जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप देखते हो जाड़े के रात में आप गाड़ी से, बाइक से, कार से कहीं जाते हैं तो रास्ता दिखता नहीं है, है ना। या बरसात में ह्यूमिडिटी हो जाती है, वो भी बड़ी बात है, हल्का हवा की नमी बढ़ जाती, तो वो ऐसा सॉल्यूशन है जो एयर में वाटर है, तो ये हो गया लिक्विड इन गैस। और फिर गैस इन गैस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस है, जैसे एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, आपको पता है, जिसमें एयर में जो एक्टिव पार्ट है वो ऑक्सीजन है और मेजर पार्ट है नाइट्रोजन है, उसमें और भी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है या और भी गैसेस हैं इसमें, लेकिन मेजर उसमें जो है इसलिए इसके एक्सेंट्रा किया है ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, गैस टू गैस। सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड जिसमें सॉल्वेंट है, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन नाम पड़ा। अब आइए उसी तरह से सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, शुगर इन वाटर, शट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बताया था आपको, स्क्वैश। स्क्वैश मतलब शट। चीनी को पानी में मिला तो चीनी हो गया, कोई भी शुगर ले सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, कोई भी शुगर होता है। जनरली हम लोग चीनी मिलाते हैं, शुगर, सुक्रोज C12H22 तो शुगर को हमने पानी मिला दिया, ये सॉलिड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, है ना, इथेनॉल। इथेनॉल यू नो, इथेनॉल क्या होगा, वाइन, शराब। जनरली शराब में लोग थोड़ा वाटर या वाटर मिला के पीते हैं, करते हो, तो दोनों मिक्स करता है तभी तो इथेनॉल यानी वाइन और वाटर, ये लिक्विड लिक्विड। गैस एक लिक्विड, गैस कम हो ना लिक्विड ज्यादा हो, फिर तो क्या होगा। ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन, आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन अलग से O2 खुले होते हैं, इसीलिए उसमें जो एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले जानवर जैसे मछली, मछली पानी के अंदर रह के कैसे सांस लेता है, वो मछली में ऐसा क्वालिटी गॉड ने दे रखा है उसके गलफड़े में कि वो वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसी ऑक्सीजन को, और वो सांस ले पाता है पानी में। लेकिन हमारे नाक में या गॉड ने इस तरह के सिस्टम में दिया है कि इंसान डूब के मर जाता है, मछली डूब के नहीं मरती, पड़ा नहीं। ठीक, तो गैस लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर से खुला होता है। तीसरी बात है ये सॉलिड सॉल्यूशन, ये अलग से भी पढ़ना है, तो जस्ट पढ़ाएंगे अलग से पढ़ दिया सॉलिड सॉल्यूशन, या हल्का सा ब्रीफ कर देते हैं हम लोग, शॉर्ट में देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉलिड, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉल्यूट, सॉल्यूट भी सॉल्यूट भी सॉल्यूट, सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, दोनों सॉलिड है। जैसे अलॉय, मिश्र धातु है ना, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिक्स कर जाते हैं तो मिश्र धातु अलॉय कहलाते हैं। जैसे ब्रास, ब्रास में जैसे धातु है ये पीतल, ब्रास क्या हुआ भाई, पीतल है ना। कॉपर सिंक के मिलने से बना है। ब्रोंज,
टीन और जिंक के मिलने से बनाता है। एनीवे भाई ये सब सॉलिड सॉल्यूशन दोनों सॉलिड, लिक्विड इज सॉलिड, कम अमाउंट में लिक्विड हो गया तो लिक्विड हो गया सॉल्यूट, और सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है तो ये हो गया सॉल्वेंट। H2Na, सो H2 सॉरी यहाँ पर H2 डली करके आप HG है ना। मरकरी के साथ कोई भी चीज याद रखो खुला रहता है, अमलगम रहता है। किसी चीज को पानी में बोलते हैं तो एक्वस, अल्कोहल में बोलते हैं तो अल्कोहलिक, एसिड में बोलते हैं तो एसिडिक, और मरकरी में बोलेंगे तो अमलगम, नॉट बबलगम बट अमलगम, सोडियम अमलगम है ना। तो यहाँ पर मरकरी हो गया सॉल्यूट और सोडियम हो गया सॉल्वेंट। सॉलिड है ये लिक्विड है, तो कोई भी चीज मरकरी में मिलेगा तो अमलगम कहलाएगा, मरकरी अमलगम है ना। मरकरी तो गोल्ड मिला दीजिएगा गोल्ड अमलगम, सिल्वर मिला दीजिएगा सिल्वर अमलगम, सोडियम में मिला हुआ है सोडियम। और आ जाइए गैस इज सॉलिड, गैस है सॉल्यूट कम अमाउंट में यहाँ, और सॉलिड जो है सॉल्वेंट सारा H2 in Pd या H2 on Pd करिए, Pd हुआ प्लेटियम है ना, एटॉमिक नंबर 46 प्लेटियम। और उसमें आप क्या है कि हाइड्रोजन गैस को वो एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज का सतह पर चिपक जाना, तो यहाँ पर प्लेटियम के ऊपर में हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है ना, इसको एब्सॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है तो सॉल्यूट हो गया, ज्यादा है। अच्छा, जो भी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे अब जो पढ़ना शुरू करेंगे उसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, नो टर्नरी नो क्वाटरनरी, ओनली बाइनरी, एक बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना एक बात। दूसरी बात हर तरह के सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है ज्यादातर वो ऐसे सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें जो लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट उसमें क्या होना चाहिए, लिक्विड। तो बाइनरी सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और वो भी कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड। अब आइए क्लासेस में पढ़ा हुआ आपने, याद करो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को घुलाते जाओ, घुलता जा रहा है और भी घुल सकता है, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घुलाते जाओ कि एक स्टेज ऐसा आए कि और सॉल्यूट उसमें न घुल पाए, कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हिंदी में इसको कहेंगे संतृप्त घोल, तो कहेंगे हिंदी में संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन। क्या है भाई, इट इज द सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता। डिसॉल्व मतलब घुलना, नो मोर और ज्यादा नहीं घुल सकता एट द सेम टेंपरेचर, उतना ही टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो और घुल जाएगा, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। नो मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप जान लो सॉल्यूशन में कैसे सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन एक, और दूसरी बात ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, लिक्विड सॉल्यूशन, और क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हम लोग तो इस तरह से हम लोग का पहला टॉपिक सिलेबस का फिनिश हो गया। हाँ, तो अब तक हम लोगों ने जाना सॉल्यूशन में इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका थर्ड पार्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस, जो अलग से नोट्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। आप चाहें सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस मीडियम में क्या है भाई, solutions in which solute and solvents are solids are known as solid solutions। ऐसा solution जिसमें solute और solvent दोनों solid, ये solid solution हो सकते हैं। ये और भी कितने तरह के होते हैं, देखिए पहला substitutional solid solution, प्रतिस्थापक solid विलयन। इसमें क्या है कि दोनों solute जो है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों के साइज लगभग सिमिलर है, जो एक दूसरे में बढ़िया से घुल मिल जाते हैं, है ना। अगर कोई चीज का साइज छोटा हो और सॉल्यूट का सॉल्वेंट में बड़ा हो तो बढ़िया से घुले मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें है कि बढ़िया से घुल मिल जाते हैं, दोनों के साइज एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। जैसे ब्रास एग्जांपल पहले भी देखा है ना, कॉपर और जिंक दोनों के साइज ऑलमोस्ट, दोनों का साइज ऑलमोस्ट पार्टिकल साइज मिलते जुलते होते हैं, साइज इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे में
तो बढ़िया से घुल मिल जाते हैं, दोनों अलग अलग इलाके मिलाते हैं तो बढ़िया से घुल मिल जाते हैं और नए तरह के नए क्वालिटी वाला तैयार हो जाता है, जिसे अलॉय कहते हैं, मिश्रण। These are formed when particle size of solute and solvent are similar. बस ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि एक हटके दूसरा उसकी जगह लेंगे। जैसे कॉपर सी को मिलाते हैं तो जिंक हटके उसकी जगह कॉपर लेता है, कॉपर हटके उसकी जगह जिंक लेता है और दोनों इस तरह से कट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, बड़ा सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन। ठीक। दूसरा आ जाइए इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब होता है? इंटरस्टिशियल को हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा होगा। तो इंटरस्टिशियल का होता है हिंदी वाइड या एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप जानो कि जैसे सपोज किया जाए कोई सॉलिड है, इसमें सॉलिड पार्ट है इस तरह से है, इस तरह से सॉलिड पार्ट है। और हम इसमें देखते क्या है कि देखिए सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह बच जाता है। आप देखिए ये सब खाली जगह बच गए, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग एम्प्टी स्पेस कहिए या ये सब जो खाली जगह देख रहे हैं ये एम्प्टी स्पेस या इंटरस्टिशियल या वाइड कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या होता है कि बड़ा बड़ा कोई पार्टिकल है और मिला हुआ इस तरह से पैकिंग है, तो इस पैकिंग के बीच में थोड़े थोड़े स्पेस बच जाते हैं, इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स, छोटे एलिमेंट जो है जैसे कार्बन है, बोरोन है, ये सब जो है उनके पार्टिकल्स फंस जाते हैं। जैसे बड़ा पार्टिकल मान लिया आप लोग ले लिया टंगस्टन, टंगस्टन ले लिया, टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74, जानते होंगे आप टंगस्टन, जिसके पहले जो बल्ब हुआ करता था, अब तो एलईडी और सीएफएल हुआ करता है, तो पहले जो हुआ करता था बल्ब वो होते था, उसमें फिलामेंट होता था, 10 रुपए 15 रुपए मिलता नहीं बल्ब, उसमें फिलामेंट जो बना होता था वो टंगस्टन मेटल का बना होता था, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था और उसी को एक्स्ट्रा हीट लेने से वो जलानी होती थी, जैसे लाइट है वही टंगस्टन। तो बड़े बड़े पार्टिकल एटॉमिक नंबर 74 है नेचुरली, और इनके पैकिंग में बीच बीच में जगह जो खाली बच जाता है उसको वाइड या इंटरस्टिशियल या एम्प्टी स्पेस या खाली जगह कहते हैं। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कार्बन या दूसरे पार्टिकल फंस जाते हैं या उसको मिला दिए जाते हैं, पिघला के मिला दिए जाते हैं। तो इस तरह से बना टंगस्टन कार्बाइड, W4 टंगस्टन कार्बाइड। इससे क्या हुआ कि क्लोज भी बढ़ गया, क्लोज इसका जो अंदर एम्प्टी स्पेस का वाइड भी बढ़ गया, इसमें तो इसमें सॉलिडिटी बहुत बढ़ जाती है, इतने हार्ड हो जाते हैं कि इसका जो बनाएंगे, इससे जो आरी या कटर बनाएंगे तो उससे कोई भी हार्ड से हार्ड मेटल भी आसानी से उसको कट किया जा सकता है, ग्रेडिंग किया जा सकता है ना, बहुत हेवी हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है ना। इसी को कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। These are formed when tiny particles of solute, जैसे कार्बन, tiny particle छोटा कार्बन occupy जगह लेता है, some of the voids कुछ खाली जगह पर, इंटरस्टिशियल साइड खाली जगह, साइड पर जगह होता है, in crystal lattice of the solvent, सॉल्वेंट यानी टंगस्टन उनकी पैकिंग में दो खाली जगह बच गया, वाइड या इंटरस्टिशियल स्पेस आ गया, उनमें छोटे पार्टिकल, टीनी पार्टिकल कार्बन फंस जाते हैं, ओक्युपाई कर लेते हैं, तो वही हो गया इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल में कार्बन डाल दिया, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल्स का बेस्ट है टंगस्टन कार्बाइड, WC, W है टंगस्टन का सिंबल, कार्बाइड कार्बन का सिंबल। तो टंगस्टन कार्बाइड which is used in cutting and grinding tools, जो टूल्स को बनाने में कोई भी हम लोग औजार बनाते हैं जो मेटल के उसको काटने में, छूटने में, मोड़ने में, तो सब में इसका काम आता है। ये बहुत हार्ड होता है और इस तरह से हम लोग का पहला लेक्चर सॉलिड सॉल्यूशन का फिनिश हुआ। और ये टॉपिक उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, आपको बहुत मजा तो नहीं आया होगा, लेकिन हमको मजा नहीं देखना है, हमको सिलेबस को कवर करना है, पढ़ना है, और हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे जैसे लेक्चर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है आप इंटरेस्ट पे आपका चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आपको क्लास इससे भी ज्यादा और अच्छा और अच्छा और अच्छा मिलता जाएगा।
खाली याद रखिए आप कि YouTube पर आपको देखना है क्या, नौशाद नाइस केमिस्ट्री, इसमें पहला चैप्टर सॉल्यूशन और सिस्टमैटिक वे में कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को इस लॉकडाउन पीरियड में फिनिश कर दें। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो।